हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 तक सवाल जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। अब चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें हमको बोला गया कि ए और बी के हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, और एफ एक्स को दिया हमको इस प्रकार से कि जब एक्स का मान बड़ा मतलब तीन के बराबर या तीन से छोटा हो तो हमको ये वाला फलन करना है इस्तेमाल, या फिर जो एक्स का मान जब बड़ा रहेगा तीन से, मतलब तीन से जब एक्स का मान बड़ा रहेगा तो हमको यह फलन इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि जो एक्स फलन है मतलब जो फलन रहेगा ना वो एक्स बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बता दिया कि 3 पर संतत है। इसके पहले सवाल में क्या होता था कि हमको बताना था कि फलन मतलब इस पर संतत है या नहीं, फलन असंतत है कि संतत है। अब इसमें से उन्होंने आगे से बोल दिया कि फलन 3 पर संतत है। ठीक है, तो हमको ए और बी के मान ज्ञात करना है तो करेंगे वही हम। ठीक है, पहले क्या निकाल लेंगे, F3 निकाल लेंगे। ठीक है, एफ एक्स से दिया है तो हम क्या निकालें, F3 निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा F3, देखो एक हमने एक्स की वैल्यू कर ले ली, एक्स बराबर पर 3 लिया हमने, तो 3 द्वारा एक्स प्लस, ठीक है, तो क्या लिख देंगे एक्स प्लस 1, क्योंकि जब एक्स बराबर 3 रहेगा तब ये वाला फलन इस्तेमाल करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा ए इंटू, देखो एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा देखो 3a प्लस 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे देखो वही क्या निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स से निकालेंगे। अब तो प्लस एफ एक्स के लिए क्या कर देंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या एफ 3 प्लस एच, है ना। अब जो ये वैल्यू होती है ये कोई एक से वैल्यू एफ एक्स होता है ना, तो ये एफ एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस एक्स। तो जो फलन रहेगा हमारा कुछ भी जो भी उसमें एक्स की जगह ये रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो 3 प्लस एच मतलब 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा के लिए ये वाला फलन आएगा। ठीक है, 3 से बड़ा रहेगा नहीं, 3 प्लस एच 3 से बड़ा मतलब तो उसके लिए आ जाएगा। अब देखो बी एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये 3 प्लस एच और क्या जाएगा प्लस 3, है ना। इसको और सोल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या जाएगा, देखो बी का इंटू कर देगा 3b प्लस बी एच प्लस 3। अब ये आ रहे हैं पुट लिमिट कर देंगे हम, पुट लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आ जाएगा देखो 3b प्लस बी इंटू 0 प्लस 3, क्या गया 3b प्लस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, माइनस एफ एक्स निकालेंगे, तो एच टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ और 3 माइनस एच। ठीक है, 3 माइनस एच मतलब एक्स से मतलब 3 से छोटा रहेगा एक्स का मान, तो 3 से छोटा रहेगा तो क्या आएगा ये वाला फलन आएगा। देखो एक से छोटे के लिए भी ये आएगा और एक से के बराबर 3 रहेगा तब भी आएगा, और जब 3 से छोटा रहेगा तो ये आएगा, क्या आएगा एक्स प्लस बी। तो ए एक्स वैल्यू क्या है 3 माइनस एच प्लस 1, और सोल्व करते हैं इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 3a माइनस ए एच प्लस 1। अब पुट लिमिट करते हैं, पुट लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 3a माइनस ए इंटू 0 एच की वैल्यू, ठीक है, प्लस 1, ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बच जाएगा 3a माइनस 1 3a प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई है ना। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, अब देखो चूंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि फलन संतत है ना, चूंकि फलन संतत है उन्होंने पहले ही बोल दिया, तो क्या रहेगा देखो हम क्या करते पहले कि हमको संतत बताना रहता तो हम क्या करते इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 जब मतलब दोनों मतलब जब तीनों इक्वेशन मतलब बराबर हो जाती इक्वल होती तब हम बोलते हैं ये फलन संतत है। तो उन्होंने मतलब अब ये बोल दिया है कि फलन संतत है, मतलब क्या रहेगा कि मतलब इक्वेशंस ये सब बराबर रहेगी। तो हम इस वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, देखो ये वाली इक्वेशन समान है गई। अब देखो ये वाली इक्वेशन है, देखो ये वाली इक्वेशन है ना हमारी, तो देखो इसको क्या करेंगे ये और ये दोनों भी बराबर रहेगी, तो देखो इसको बराबर करते हैं, क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 हो जाएगा सर। अब क्या करेंगे देखो 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे में से, क्या हो जाएगा देखो a प्लस 1
हो जाएगा ना ये। देखो देखो हम क्या करेंगे, काम करते इसको ऐसा नहीं करें, 3 a को इधर ले आओ, -3b को भी इधर ले आओ। इधर क्या करो 3 - 1 कर दो। एक मतलब हमने 4 को एक तरफ कर लिया, 4 को एक तरफ कर दिया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, a - b = 2 हो जाएगा। अब a - b = 2/3 हो जाएगा। b को उधर भेज दो, a = हो जाएगा b + 2/3। बस ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब b का निकाल तो b का निकाल लेना आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला सही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला उन्होंने बोला कि जो लेमडा है इसके किस मान के लिए एफ जो है, ये जो भी एफ है वो फलन 1 से बराबर 0 पर संतत है एवं 1 से बराबर पर इसके सातत्य का विचार कीजिए। मतलब उन्होंने बोला कि 1 से बराबर पर ये संतत तो है, पर वो जो लेमडा है उसके कौन से मान पर संतत है, मतलब यहाँ पर लेमडा का मान निकलेगा, ठीक है। तो वो बताना हमको कि किस मान पर 1 से बराबर 0 पर यह संतत रहेगा। और उन्होंने बोला कि 1 से बराबर 1 पर हमको इसके सातत्य पर विचार करना, मतलब कि 1 से बराबर 1 पर हमको इसको चेक करना है कि संतत है या नहीं, ठीक है। करते हैं, देखो अब क्या करेंगे, पहले एफ बराबर पर हम 0 मतलब 1 से बराबर 0 पर कर रहे हैं, है ना। तो देखो f0 निकालेंगे पहले। तो f0 क्या आ जाएगा, देखो f0 = जब f का मान 0 के बराबर रहेगा तो ये आएगा, क्या आ जाएगा, देखो लेमडा x का वैल्यू 0 का स्क्वायर -2 × 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो ये लेमडा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी तो 0 हो जाएगा, 0 × लेमडा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ निकालेंगे। तो प्लस एफ के लिए क्या कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या जाएगा f0 + h। तो देखो 0 + h करेंगे। अब देखो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा फलन आएगा, ये वाला फलन आएगा। देखो ये 0 से बड़ा है, यहाँ पर 1 से मान, तो इसके लिए ये वाला फलन आ जाएगा। क्या जाता है 4, 1 से वैल्यू तो ये रहेगी 0 + h, 0 + h + 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तो ये 0, 4 का × 0 0 + 4h + 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये लिमिट भी साथ में चलानी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट लिमिट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। पुट लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, देखो 0 + 4 × 0 + 1, ठीक है। क्या बच जाएगा यहाँ से, ये भी 0 ये भी 0, क्या बच गया +1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 -f निकालेंगे। -f क्या हो जाएगा, देखो -f निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 -h मतलब 0 छोटा, तो 0 छोटे के लिए कौन सा फलन आएगा, देखो यहाँ पर x का मान 0 छोटा है तो उसके लिए ये वाला फलन आ जाएगा, ठीक है। रख देते हैं ये फलन फिर से हम, देखो लिमिट h टेंस टू 0, है ना। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 -h करेंगे, देखो ये लेमडा 1 मतलब इसको बड़ा ब्रैकेट रखते हो, फिर यहाँ पर कर दो 1 मतलब कि 0 माइनस जो एच है इसका पूरा का स्क्वायर -2 × x की वैल्यू 0 - h, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा, यहाँ से क्या बच जाएगा -h का स्क्वायर, तो +h² हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा -+ h 2h, ठीक है। ये बची यहाँ से, ठीक है। अब पुट लिमिट कर देंगे हम, पुट लिमिट h टेंस टू 0, है ना, है ना। क्या करेंगे, पुट लिमिट x टेंस टू 0 कर देंगे, क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से ये लेमडा, और यहाँ और ये क्या बच गया, देखो 0 h का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर +2 × 0 हो गया। देखो लेमडा ये भी 0 ये भी 0, क्या बन गया 0, क्या बच जाएगा, देखो ये भी 0 बच गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो यहाँ पर भी लेमडा नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में भी नहीं आया, इक्वेशन नंबर 2 में भी नहीं आया, इक्वेशन नंबर 1 में भी नहीं आया। तो मतलब इसका मान क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर लेमडा का कोई मान ही नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये कि मतलब 1 से बराबर 0 पर फलन संतत है, और वो लेमडा के सभी मान के लिए संतत है, ठीक है। मतलब यहाँ लेमडा के किसी भी मान पर फलन x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। उन्होंने लेमडा का मान पूछा था, परंतु यहाँ पे तो लेमडा का मान तो आ ही नहीं यहाँ पे, मतलब एक भी इसमें मतलब एक भी क्वेश्चन में हमारा कहाँ है लेमडा, यहाँ पर 0 आई, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0,
तो मतलब ये सभी मान के लिए संतत है, ठीक है। अब इसमें बोला था कि उन्होंने एक्स बराबर इसके 1 पर मतलब ये संतत है या नहीं, इसको चेक करना है हमको। तो वह चेक करते तो हमको हम सभी सवाल ऐसे किए, तो वाला तो मतलब इसको चेक करना वो आप कर लेना, ठीक है। मतलब हमने सभी सवाल में ये तो क्या शुरू के सभी सवाल तो ऐसे थे हमारे, ठीक है। तो वो आप कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, उसमें हमको बोला है कि एफ एक्स इजिकल टू, हमको फलन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि हमको चेक करना है कि ये जो फलन है ये एक्स बराबर पाई पर संतत है या नहीं, ठीक है। एक्स बराबर पाई पर हमको उसको संतत पर बताना है कि है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एफ पाई, ठीक है। एक से जगह हमने पाई रख दिया, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन पाई प्लस 5, है ना। तो यार देखो पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर है ना, माइनस साइन पाई, तो साइन पाई का मान कितना होता है 0, साइन 180 का मान तो 0 होता है ना, प्लस 5, क्या हो गया यहाँ से पाई स्क्वायर माइनस प्लस 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स निकालेंगे, तो प्लस एफ एक्स के लिए क्या जाए, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ये क्या जाए, देखो पाई प्लस एच हो जाएगा, पाई प्लस एच, देखो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, देखो पाई प्लस एच करेंगे, देखो जो फलन है उसमें ये वाला, तो उसमें क्या करेंगे पाई प्लस एच स्क्वायर, एक से वैल्यू है, ठीक है, माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, ये हो जाएगा। जहाँ पर भी एक सौ वहाँ पर हमने पाई प्लस एच रख दिया। देखो इसको हम नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो स्कोर सोल्व करते हैं आगे, क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस बी का होल वर्ग से इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा, देखो ए वर्ग मतलब पाई वर्ग प्लस बी वर्ग मतलब एच वर्ग प्लस 2 ए भी, तो 2 पाई एच, ठीक है। इसको खोल दिया हमने ए प्लस बी के होल वर्ग से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, देखो साइन पाई प्लस एच मतलब साइन 180 प्लस प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा था ना, तो क्या हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस कोस थीटा कोस एच प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब एक काम करते हैं उसको, और तो सोल्व होगा नहीं, अब क्या करेंगे उसको, अब सोल्व कर लेते इसको, ठीक है। ये साइन जो 180 प्लस थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, मतलब साइन थीटा होता है, मतलब माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन एच हो जाएगा, और ये माइनस साइन एच होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस साइन एच हो जाएगा, ठीक है। वो गलत बोल हो गया था। अब ऐसा पुट लिमिट कर देंगे, पुट लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। क्या हो जाएगा, देखो पाई वर्ग प्लस एच वर्ग मतलब 0 का वर्ग प्लस 2 पाई एच की वर्ग मतलब 0, ये साइन ये भी पाई मतलब एच 0 प्लस 5, ये हो गया। और इसको करते हैं तो पाई वर्ग, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि देखो 0 का वर्ग 0, इसमें 0 का इंटू इसलिए ये भी 0, वो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, तो यहाँ से क्या बच गया पाई वर्ग प्लस 5 बच गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखो अब माइनस एफ एक्स निकाल दिया, तो लिमिट एक्स एक्स टेंस टू 0 एक्स टेंस टू पाई, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिमिट जो रखाएगी एक्स टेंस टू पाई रखाएगी, ओके। ये प्लस एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट जो एच की लिमिट रखते थे वो तो 0 ही रखाती है, ठीक है। वही क्या जाएगा एफ 0 माइनस एच पाई माइनस एच, ठीक है, पाई माइनस एच रख दो, पाई पाई माइनस एच के लिए कौन सा वही फलन तो वही रहेगा, उस फलन रखते हैं मान हम, ठीक है। एक्स वर्ग, तो एक्स वर्ग मतलब पाई माइनस एच का वर्ग, क्योंकि ये तो पूरा एक्स का मान है ना, माइनस साइन साइन पाई माइनस एच, ठीक है, प्लस 5 रख दिया हमने मान। इसमें क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 ए वर्ग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए वर्ग मतलब पाई वर्ग प्लस एच वर्ग माइनस 2 पाई एच, ठीक है। और जो ये होता है साइन क्या होता है, देखो ये साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन जो 180 माइनस थीटा होता है, साइन 180 जो माइनस थीटा होता है वो प्लस साइन थीटा ही होता है, तो क्या जाएगा माइनस साइन एच प्लस 5। बस अब क्या करेंगे पुट लिमिट कर देंगे,
पुट लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई का वर्ग प्लस एच वर्ग मतलब 0 का वर्ग माइनस 2 पाई एच का मान 0 और माइनस साइन ये भी 0 प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू पाई वर्ग, बस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, प्लस 5 बच गया। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड, पाई स्क्वायर प्लस एच, पाई स्क्वायर प्लस 5, और ये इक्वेशन नंबर 2 भी पाई स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी यही थी, पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फलन जो है, जो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू पाई पर, इक्वल टू पाई पर संतत है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें उन्होंने हमको बोला है कि हमको बता दो उसमें कितने थर्ड क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन दिए उसमें, और उन्होंने हमको बोला है कि जो फलन है मतलब ये आपको एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स इसके सान्निध्य पर विचार करना, मतलब उसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट मतलब जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो ये वाला पार्ट है वो दिया हमको, ठीक है। ऐसा उसका बी वाला है और ऐसा उसका सी वाला है, ठीक है। तो उन्होंने यूँ बोला है कि जो एफ एक्स बराबर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स है इसके सान्निध्य पर विचार करना, मतलब इसको हमको बताना कि ये संतत है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो आपको मेरे को मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये बताता हूँ, 2 मिनट। देखो कि जो साइन एक्स का जो फलन होता है, देखो साइन एक्स होता है ना वो 1 से बराबर 0 जो है, मतलब किसी भी जो वो निकालेंगे हम किसी भी वास्तविक संख्या जो भी, ठीक है, पर ये संतत होता है, ठीक है। साइन एक्स का जो फलन होता है वो संतत होता है, ये भी हम निकालेंगे, ठीक है। और जो कोज एक्स होता है ना ये भी 1 से बराबर मतलब किसी भी वास्तविक संख्या, मान लो सी वास्तविक संख्या है पर ये संतत होता है, ठीक है, संतत होता है ना। और देखो ये थोड़ा सा ये भी है कि जो मतलब कौन से भी जो फलन, देखो उन्होंने क्या बोला कि एक जो फलन है वो एफ है और एक जी, ये दोनों फलन ऐसे है कि ये मतलब किसी वास्तविक जो मतलब ऐसे वास्तविक फलन है जो कि एक वास्तविक संख्या जो सी है पर संतत है, मतलब कि जो फलन एफ है ये एक से इक्वल टू सी पर संतत है, ठीक है। मतलब सी यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या जो भी होती है उस पर सभी पर ये फलन संतत है। इसी प्रकार जो जी है ये भी संतत है। तो जो इन दोनों जो जो संतत फलन है, तो दोनों संतत फलन होता है ना, तो उनका जो योग होता है वो भी संतत होता है। जो दोनों जो संतत फलन होते हैं उनका जो माइनस होता है वो भी संतत होता है, वो जो उनका जो गुणनफल होता है वो भी संतत होता है, वो जो इनका भाग होता है वो भी संतत होता है, ठीक है। ये चारों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि जो संतत फलन होता है उनका योग भी संतत होता है, उनका घटाव भी संतत होता है, और उनका गुणनफल भी और उनका भाग भी, ठीक है। ये चारों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बुक में दिया है, ठीक है, पेज नंबर 170 पे आप देख लेना, और मतलब बहुत जानकारी दे रखी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो देखो साइन एक्स होता है ना वो वास्तविक संख्या पर संतत होता है, ठीक है, और जो कोस एक्स होता है वह भी वास्तविक संख्या पर संतत होता है, मतलब वास्तविक संख्या कौन सी 1 2 0 जो भी वास्तविक संख्या होती है उन पर सब पर ही संतत होता है, ठीक है। तो देखो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इसको हमको इसके सान्निध्य पर विचार करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मानेंगे यहाँ पे क्या मानेंगे, माना साइन एक्स जो होता है उसको मान लेंगे हम जी एक्स, ठीक है, और कोज एक्स हो जो है उसको मान लेंगे हम आर एक्स, ठीक है, ये मान लिया हमने, ठीक है। और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तब क्या करेंगे, और कर देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स की जगह ये रख देंगे और कोज एक्स की ये रख देंगे, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, ये रख दिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो चूंकि जो जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो जो साइन एक्स होता है वो 0 पर संतत है, क्या है, साइन एक्स फलन, साइन एक्स फलन, साइन एक्स फलन एक्स इक्वल टू 0 पर संतत होता है, ठीक है, संतत होता है। एवं
और क्या है आर एक्स इक्वल टू क्या है, देखो कोज एक्स, ठीक है। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, साइन एक्स जो क्या कोज एक्स फलन एक से इक्वल टू 0 पर भी संतत होता है, पर संतत होता है, ठीक है, संतत होता है एक, ठीक है। तो देखो ये भी संतत फलन हो गया, ये भी संतत हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जी एक्स प्लस आर एक्स है, तो देखो साइन एक्स जो जी एक्स है, तो देखो साइन एक्स जब संतत होगा तो जी एक्स भी संतत होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इससे, तो क्या कर देंगे एफ एक्स जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस कोज एक्स, साइन एक्स प्लस कोज एक्स भी संतत होगा, संतत होगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि हमने जो भी प्रमेय पढ़ी है वो कौन सी प्रमेय तो लिख देंगे यहाँ पे, प्रमेय से, क्योंकि प्रमेय से संतत फलनों का योग भी संतत होता है, ठीक है, भी संतत होता है। मतलब संतत फलन जो रहते हैं ना उनका योग भी संतत होता है, तो देखो ये दोनों संतत है तो इनका योग भी कैसा होगा, संतत होगा ना, हमने भी, मैंने आपको बताया ना बुक में, ठीक है, उससे। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। अब देखो इसी का जो बी वाला पार्ट है उसमें बोला है कि साइन एक्स माइनस कोज एक्स, तो हमको ये बताना कि संतत है या नहीं, तो ठीक है। तो क्या कर देंगे, वही माना कि क्या करेंगे, माना साइन एक्स इक्वल टू जी एक्स, वो जो कोज एक्स है इक्वल टू आर एक्स, है ना, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, तो क्या कर देंगे अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से इनके मान रख देंगे, क्या याद, देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन सॉरी ये हो जाएगा जी एक्स माइनस आर एक्स, हो गया, हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे हम यहाँ पर, चूँकि जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो क्या जाएगा, तो जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स फलन एक्स बराबर 0 या किसी भी वास्तविक संख्या पर संतत है, संतत है, ठीक है। इसी प्रकार जो आर एक्स है क्या है, वो कोज एक्स, तो जो वो होता है वो भी कोज एक्स फलन एक्स बराबर 0 या किसी भी वास्तविक संख्या पर वो संतत होता है, ठीक है। तो मैंने ये मतलब हाफ में लिखा, मतलब उसको पूरी तरह से लिख लेना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस आर एक्स है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोज एक्स रहेगा, भी संतत होगा, भी संतत होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों संतत है ना, साइन एक्स भी संतत है, देखो जी एक्स भी संतत है, तो साइन एक्स और जी एक्स का मान ये है, ठीक है। तो जब ये जो जब साइन एक्स संतत है, कोज एक्स संतत है, तो प्रमेय से क्या क्या बोलती है प्रमेय के, संतत फलन जो रहते हैं, संतत फलनों का अंतर भी संतत होता है, ठीक है, का अंतर भी संतत होता है, ठीक है। साइन जो संतत फलन होता है, अंतर मतलब उनका घटाव, तो वह प्रमेय यही तो बोलती है कि उनका घटाव भी संतत होता है। अब देखो इसका ये सी वाला बोल रहा है, उसमें बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोज एक्स, तो उसमें आपको यही करना है, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ भी नहीं करना है, यही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर देना आपको, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोज एक्स, जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर इंटू रहेगा, तो भी संतत होगा, और यहाँ पर लिख देना है प्रमेय से, बस उसमें चेंज ये रहेगा कि संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होगा, कुछ भी नहीं करना, ठीक है उसमें। तो ये बस तो वाला मैंने आपको दिया वो करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि कोसाइन और कोसेंट सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। देखो मैंने आपको अभी ये बताया था ना कि साइन एक्स का फलन संतत होता है, कोज एक्स भी संतत होता है, तो वो देखो वो भी हम मतलब इसी क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि होता है भी कि नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको मतलब होता तो है, पर वो आपको मतलब आपको पता नहीं होगा वो, तो हम उसको भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी मतलब डाउट नहीं रहेगा कि होता है नहीं है, ठीक है। वो भी करते हैं हम। तो पहला क्या दिया उन्होंने,
कोसाइन, ठीक है, ये दिया उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, कोज है, तो क्या करेंगे कोज एक्स कर देंगे, ठीक है, कर देंगे ऐसा। और क्या करेंगे, एवं माना सी कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, सी कोई वास्तविक संख्या, ये मान लेंगे हम, ठीक है, सी कोई वास्तविक संख्या है, ये मान लिया हमने। एवं माना सी कोई वास्तविक संख्या है, तब 100 बराबर सी पर, और 100 बराबर सी पर इसको कर लेते हैं हम कि ये संतत है, होता ही होगा, जब संतत हो गया तो ये मतलब सी पर ये संतत हो जाएगा, तो सी क्या वास्तविक संख्या, तो ये सभी संख्या पर संतत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ सी निकालते हैं। एफ सी क्या हो जाएगा, देखो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर ये रखते हैं, तो क्या हो जाएगा कोज एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे सी, तो क्या हो जाएगा कोस सी, हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे भाई, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, क्या प्लस एफ एक्स करेंगे इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस सी प्लस एच, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर रखना है एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा कोस सी प्लस एच, हो जाएगा सी प्लस एच। अब देखो इसको हमको खोलना पड़ेगा, हमने वो सूत्र पढ़ा है कि कोस ए प्लस बी, ठीक है, तो उससे खुलेगा भी, क्या जाएगा देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कोस ए मतलब कोस सी इंटू कोस बी मतलब कोस एच माइनस साइन सी इंटू साइन एच होता है, बस। अब क्या करेंगे, पुट लिमिट कर देंगे ऐसे हम, पुट लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा कोस सी, हो गया है, क्या बच गया देखो कोस सी इंटू कोस एच का मान क्या है जीरो, माइनस साइन सी इंटू साइन जीरो, ठीक है। तो देखो कोस जीरो का मान कितना होता है एक, माइनस साइन सी, ठीक है, और साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, देखो तो ये है तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो था, साइन सी का इंटू जीरो में करना तो जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा कोस सी, एक में इंटू करना कोस सी बचेगा, और ये तो जीरो हो गया, तो इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको सेकेंड, ठीक है। फिर लिमिट एच एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स निकालेंगे हम, तो माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ सी माइनस एच, अब फिर मान रख देंगे हम वो फलन का रख देंगे एक्स, ठीक है, तो क्या जाएगा कोस सी माइनस एच, हो जाएगा एक्स की जगह पे ये मान रख दिया हमने, तो क्या जाएगा देखो फिर इसको हम सूत्र से खोलना पड़ेगा इसको हमको, कोस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, देखो कोस ए माइनस होता है कोस सी इंटू कोस एच प्लस आ जाएगा बस साइन सी इंटू साइन एच, ठीक है, ये होता है। अब वो कर देंगे पुट लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आ जाएगा देखो कोस सी इंटू कोस जीरो प्लस साइन सी इंटू साइन जीरो, देखो इसके बाद का हम देखो इस पर करते हैं पेज पे, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद का कोस सी, ठीक है, और कोस जीरो का मान कितना होता है एक, प्लस साइन सी और साइन जीरो का मान जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो, इसका साइन इसमें जीरो में करेंगे तो ये यहाँ से क्या बच जाएगा कोस सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड भी हमारी कोस सी आ गई, इक्वेशन नंबर टू भी कोस सी आ गई, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो भी कोस सी आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फलन एफ एक्स इक्वल टू कोज एक्स इक्वल टू सी पर संतत है, जहाँ जो सी है, जहाँ सी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, हमने वास्तविक संख्या माना था ना सी को, तो हम तो मतलब जो ये कोसाइन है ये मतलब वास्तविक संख्या पर संतत होता है, देखो हमारा चेक भी है, इसके पहले आपको डाउट होगा कि कोस एक से कैसे संतत होता है, तो हमने कोई वास्तविक संख्या मान ली, हम ज़्यादातर तो जीरो भी ले सकते ये भी ले सकते, पर हमने क्या ली सी, क्योंकि सी को वास्तविक मान लिया मतलब इसमें सभी संख्या आ गई, ठीक है। अब इसका अगला वाला है, ठीक है, वो भी चेक करते हैं हम। अब देखो जो है इसका सेकंड वाला वो दिया हमको, वो सेकंड, ठीक है, तो ये मानेंगे हम, माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे कोसेक एक्स,
कोसेक एक्स मान लेंगे, ठीक है। एवं माना सी कोई वास्तविक संख्या है, सी कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये मान लिया हमने। तब एक्स इक्वल टू सी पर क्या जाएगा, देखो एक्स इक्वल टू सी पर क्या जाएगा, देखो एफ सी करेंगे तो एफ सी इक्वल टू क्या जाएगा, कोसेक सी, ठीक है, कोसेक सी क्या जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और प्लस एफ एक्स करेंगे तो प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये हो जाएगा एफ क्या जाएगा सी प्लस एच, हो जाएगा सी प्लस एच, क्या हो जाएगा सी प्लस एच, ठीक है। बस इसको खोल देंगे हम, फिर खोल देंगे क्या मतलब इसका मान रख देंगे, कोसेक सी प्लस एच का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा कोसेक सी प्लस एच, देखो फलन तो हो सके और यहाँ पर देखो हो सके और ये एक्स है यहाँ पर, तो एक्स का मान क्या दिया सी प्लस एक्स, तो कोसेक एक्स एक्स की जगह सी प्लस एच रख दिया हमने, ठीक है। तो देखो अब कोसेक का तो सी ए प्लस बी में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको कर देंगे हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको ऐसा लिख देंगे हम 1 साइन सी प्लस एच, लिख सकते हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि जो 1 जो साइन सी है मतलब जो कोसेक यहाँ मान लो कि ऐसा होता है कि कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा लिख सकते नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर जो कोसेक है यहाँ पर तो ये है थीटा और यहाँ पर कोसेक जगह ये मतलब कोसेक का यहाँ पर क्या थीटा सी प्लस एच, तो ये सी प्लस एच थीटा है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, है ना। अब फॉर्मूला लगा देंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 क्या जाएगा, देखो 1 साइन सी इंटू कोस एच, ठीक है, प्लस कोस सी इंटू साइन एच, ये फॉर्मूला होता है ना साइन सी प्लस बी साइन ए प्लस बी का। अब क्या कर देंगे पुट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर दो 1 साइन सी इंटू कोस एच कोस जीरो प्लस कोस सी इंटू साइन एच साइन जीरो, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो 1 साइन सी कोस जीरो का मान 1 प्लस कोस सी इंटू साइन जीरो का मान 0, देखो ये तो पूरा जीरो जीरो का इंटू साइन सी में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऐसे 1 साइन सी हो गया, 1 का इंटू साइन में तो ये बचेगा। देखो अब 1 साइन क्या होता है, देखो कोस को हमने करा था 1 साइन, तो 1 साइन क्या हो जाएगा कोसेक और यहाँ पर क्या थीटा सी, क्या हो जाएगा कोसेक सी, हो गया। बस ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अब माइनस एफ एक्स भी निकाल लेंगे, माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर क्या जाएगा एफ सी माइनस एच, है ना। अब क्या है, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो यहाँ पर एक दिन क्या जाएगा, यहाँ पर कोसेक सी माइनस एच, ठीक है। फिर उसको बदलना पड़ेगा साइन में हमको, तो इसको साइन में बदलते हैं हम, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 साइन कर देंगे इसको 1 साइन सी माइनस एच, अब साइन सी माइनस एच का फॉर्मूला लगा देंगे हम, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 क्या जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था साइंस, देखो इसका फॉर्मूला क्या था साइन ए माइनस बी का, तो देखो साइन ए माइनस जो बी होता है उसका फॉर्मूला होता है कि साइन सी कोस एच माइनस कोस सी साइन एच, ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे पुट लिमिट कर देंगे, पुट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा 1 साइन सी इंटू कोस जीरो माइनस कोस सी इंटू साइन जीरो, देखो 1 साइन सी इंटू कोस जीरो का मान 1 माइनस कोस सी इंटू साइन जीरो का मान 0, ठीक है। क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से ये तो जाएगा 0 क्योंकि 0 इंटू कोस सी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मतलब 1 साइन सी क्या होता है कोस सी कोसेक सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या आ गया कोसेक सी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 भी कोसेक सी, इक्वेशन नंबर 2 भी कोसेक सी, इक्वेशन नंबर 1 है वो भी कोसेक सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ
समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, 3 से फलन एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी पर संतत होगा, ठीक है, संतत होगा जहाँ सी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। देखो तो हमने इसको भी सिद्ध कर लिया। और देखते हैं इसका अगला वाला। अब देखो इसका थर्ड वाला जो है वो भाग दिया सेकंड, ठीक है। तो देखो इसको भी हम करते हैं। वही माना एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, एवं माना सी कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तब एक्स इक्वल टू सी पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स निकालेंगे। तो प्लस एफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, ठीक है। अब फलन कर सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सेक, और देखो ये सेक है और एक्स की जगह वैल्यू ये रख देंगे, क्या हो जाएगा सेक एक्स की वैल्यू क्या, सी प्लस एच। फिर यहाँ पर देखो सेक ए प्लस बी का तो फॉर्मूला होता नहीं, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको बदलेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं हम सेक को, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0 1 क्या हो जाएगा, कोस सी इंटू कोस एच माइनस साइन सी इंटू साइन एच, ये होता है, ठीक है। पुट लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, देखो 1 कोस सी इंटू कोस एच, कोस 0 हो जाएगा माइनस साइन सी इंटू साइन 0, ठीक है। एच की वैल्यू रख दी हमने, क्या हो जाएगा, 1 कोस सी इंटू साइन 0 का मान 1 माइनस साइन सी इंटू साइन 0 का मान 0, ठीक है। क्या बच जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बच गया 1/cos सी। 1/cos सी क्या होता है, सेक सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स निकाल लेंगे। माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक सी माइनस एच। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला होता है ना, सेक ए माइनस बी का थोड़ी होता है फॉर्मूला, तो इसको भी हमको बदलना पड़ेगा। क्या लिख देंगे, 1/cos सी माइनस एच, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, देखो कोस सी इंटू कोस एच प्लस साइन सी इंटू साइन एच, ठीक है। अब कर देंगे पुट लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 कोस सी इंटू कोस 0 प्लस साइन सी इंटू साइन 0, ठीक है। ये सी यहाँ पर, ठीक है, ये सी है यहाँ पर, है ना। क्या हो जाएगा, देखो 1 कोस सी इंटू कोस 0 का मान 1 प्लस साइन 0 का मान 0। देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन करेंगे तो, ठीक है। क्या बच जाएगा ऐसे, 1/cos सी, 1 का इंटू करेंगे तो 1/cos सी का होता है सेक सी, तो सेक सी। इक्वेशन नंबर 3 अब देखो, इक्वेशन नंबर 3 सेक सी, इक्वेशन नंबर 2 भी सेक सी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो भी सेक सी। मतलब कि यह क्या गया, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से फलन एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स इक्वल टू सी पर संतत है, जहाँ सी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो मतलब ये सभी संख्या पर वर का संतत है, ठीक है। क्योंकि हमने तो क्योंकि जब सी पे हमने निकाली और सी क्या वास्तविक संख्या, मतलब सी की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं वास्तविक संख्या में, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23